साल का पहला दिन, अब पिछला साल पूरा मेरा अभी तक का जिंदगी मैं मेरे मार्ग में चला, मेरे सोच के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार मैं चला। पर अभी जिस मार्ग में तू मुझे चलाना चाहता है, मुझे चलना है, उस मार्ग में तू मेरी अगुवाई कर बोलकर यदि निर्णय लेंगे, अपने हाथ को फैलाएंगे, परमेश्वर है ना, जिस मार्ग में हमको चलना है उस मार्ग में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर हमारी अगुवाई सबसे पहला एक पिता के तरह रहकर करेगा, पिता के समान। दूसरा, परमेश्वर हमारी अगुवाई एक चरवा के तरह करेगा। तीसरा, परमेश्वर हमारी अगुवाई उकाब के तरह करेगा। आमीन। अभी मैं बोलते रहूंगा, टाइम हो गया तो बीच में रोक दूंगा। ओके, सब लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये साल भर हमारी अगुवाई करेगा, जैसे कि परमेश्वर ने इजराइलियों की अगुवाई किया था, उनके आगे आगे चलते हुए बादल के खंबे के समान और आग के खंबे की तरह उनके सामने रहकर उनकी अगुवाई कर कर उनको कानान देश में पहुंचाया था। उनको खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया, उनका वस्त्र पुराना नहीं हुआ, कोई रोग उनके समीप में आया नहीं। परमेश्वर उनको सुरक्षित रीति से उनको लेकर गया। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 31वां वचन में ये वचन रहेगा, देखो, पिता की तरह परमेश्वर ने उनको चलाया बोलकर। देखो, व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 31वां वचन मैं पढ़ता हूं। देखो, आप सब लोग बाइबल खोल कर देखो। तूने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, लिखा गया एक पुरुष, समझ रहे हो ना आप, एक पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया। एक पिता जिस रीति से अपने बेटे को उठाकर लेकर चलता है, उसी रीति से उठाकर लेकर चला। प्रेज द लॉर्ड। आप देखे रहेंगे ना, मम्मी कैसा उठाती है, गोद में उठाती है, पिता भी गोद में उठाता है, पर ज्यादा है ना कंधे पर उठाने का कोशिश करता है। हालेलुया। उठाकर लेकर चलता है। मैं ना पिता का मन के बारे में, पिता का कर्तव्य के बारे में पहला मैं बोलता हूं। पिता का ड्यूटी क्या है मालूम है? एक फादर का ड्यूटी, पिता का ड्यूटी क्या है बोलो तो, बच्चों को जो चाहिए वो सब कुछ है ना देता है, सब कुछ है ना प्रबंध करता है, बच्चे के जरूरतों को पूरा करता है, वो बेटा होने दो या बेटी होने दो। हालेलुया। और पिता लोग बेटी लोगों से और ज्यादा प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी लोग बेटों से प्यार करता है बोलता है, पिता लोग बेटी से प्यार करता है। पर बेटी तो पिता से ही ज्यादा प्यार करती है और बेटा माँ से ही ज्यादा प्यार करता है। ऐसा बड़े लोग बोलते हैं, मेरे को पता नहीं, आप लोगों को पता है। हालेलुया। हाँ, ठीक है। पर पिता का ड्यूटी क्या है बोलो तो, जो बच्चों को जो चाहिए रहता है वो देता है। यीशु मसीह क्या कहता है? क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है बोलकर तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है तुम्हें क्या चाहिए बोलकर। वो पिता है ना तुमको सब कुछ देगा। पहला उनके धर्म को, उनके राज्य को ढूंढो, उनके राज्य के खोज में रहो, तुमको ना सब कुछ मिल जाएगा बोलकर कहता है। हालेलुया। तुम सिर्फ है ना उनके राज्य के खोज में रहो, उनके धर्म के खोज में रहो, जिस मार्ग में वो चलाता है उस मार्ग में चलते रहो, तुमको ना सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। और कल ही है ना एक अद्भुत हो गया, मैं आज है ना भिवंडी जाने का है, सुबह उधर मैसेज देने के लिए। तो उधर है ना मीटिंग से बस में आने वाले लोग, तो वो बस के लिए ना अपन, वो लोग आधा पैसा दे रहे, आधा पैसा हम लोग दे रहे, तो पैसा देना है उधर। प्रभु कुछ ना कुछ कार्य करेगा, वो टाइम तक तैयार होगा बोलकर मैं भी है सोच में है। रात में ना वो माँ जी अपने को ना, माँ जी और कुछ लोग है ना, रात में मीटिंग के लिए अपना लोग है ना ऑफरिंग दिए। उसमें अद्भुत गवाही वो माँ जी का क्या है मालूम है? अम्मा मीर ओके सर चाहिए पाई कहते हैं, वो माँ जी है इधर है। उनका गवाही क्या है बोलो तो, मीटिंग के लिए किधर न किधर से कर्जा लेके
ऑफरिंग देना है, मुझको एक 10,000 देना है बोलकर वो ना निर्णय लिए। अभी मीटिंग का, अभी अगला हफ्ता मीटिंग है, मैं किधर से दूं, पर नहीं रहेगा तो भी कर्जा लेके देंगे बोलकर सोचे थे, पर निर्णय लिया है। पर वो लोगों को कभी मिला माँ तुमको पैसा? कल रात को ही मिला? अरे बाप रे। देखा आप लोगों ने, रात में आए बोलता, मैं सुबह बोलने वाला था। कर्जा भी पूछ के रखा बोलता है। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यही गवाही अपना मंदा आंटी का भी है ना। आंटी देखो, उन्होंने भी ना मीटिंग के लिए ऑफरिंग देना है, पैसा नहीं है क्या करने का। उन तुम्हारा वो घर वाली किधर भार्गव गई है ना? हाँ आंटी, क्या हुआ बोलो। हाँ देखो, ये महीना काम नहीं की, पिछले महीने का पगार दी, और ये महीना काम नहीं करी, पर ये महीने का भी पैसा दे के गई। हालेलुया। वही ऑफरिंग दी है मीटिंग का। एक बार ताली बजाएंगे ना। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य होता है। पिता का कर्तव्य, ड्यूटी क्या है बोलो तो? जो चाहिए वो हमें देता है, हमारा जरूरत को पूरा करता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। तुम में से कौन हो जो तुम्हारे बच्चे खाने के लिए रोटी मांगेंगे तो पत्थर देते हैं, मच्छी मांगेंगे तो सांप देते हैं? कौन है जो तुम्हारे बच्चे अंडे मांगेंगे तो तुम लोग बिच्छू देंगे खाने के लिए? नहीं ना, अंडे को ही देंगे, मच्छी को ही देंगे, और रोटी को ही देंगे। सांप बिच्छू ये सब को नहीं देंगे ना, पत्थर को तो नहीं देंगे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे चीजों को देते हो, तो फिर स्वर्गीय पिता तुमको भली वस्तु क्यों नहीं देगा? मांगने पर पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देगा? हालेलुया। स्वर्गीय पिता मांगने पर देता है। मैं उसके पहले भी ना कई बार ये एग्जाम्पल को बोला हूं। अमेरिका में ना एक फैमिली है, माँ और बेटी है। पिताजी मर गया है, वो बेटी का, यानी वो माँ जी का पति मर गया है, वो बेटी 5 साल की बेटी है बोलता है। तो वो बेटी का ना, वो लड़की का बर्थडे आया था, अगला दिन बर्थडे। तो आज है ना, मम्मी कल मेरा बर्थडे, मेरा सब फ्रेंड्स लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, अच्छा बर्थडे होना चाहिए, मुझको ये केक चाहिए, ये वेफर्स चाहिए, ये चॉकलेट्स चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लास्ट टाइम डैडी ने बहुत अच्छा बनाया था, अभी भी फ्रेंड्स आएंगे बोलकर बोल रही है। तुझको क्या क्या चाहिए लिस्ट बना के दे करके, वो लिस्ट है ना बना के दी, लिस्ट लिखवा के ली। अभी पिछला साल डैडी ने अच्छा बर्थडे बनाया, अभी नहीं है। अभी ये साल बर्थडे नहीं बनाई बोल, तो 5 साल की लड़की है, उसका परिस्थिति वो रोना, एक ही बच्ची, एक ही बेटी है, वो ये माँ जी कैसा सहन सहन करेगी? नहीं होगा, पैसा नहीं है उनके पास। तो है ना, ठीक है तू सो जा, कल सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, तेरे फ्रेंड्स आएंगे करके ऐसा सुला दी। रात भर है ना वो माँ जी प्रार्थना कर रही, जो अपना दुख है, जो अपना परिस्थिति है, प्रभु को बोल रही है। लास्ट टाइम मेरा पति था पर अभी नहीं है, अभी तू ही मेरा पिता है, मेरा सब कुछ है, मेरा पिता को उसके उनके घर को छोड़कर मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा हाल ऐसा है, सहायता कर, कल का दिन ये जो भी लिस्ट है बोलकर उनके सामने रखकर प्रेयर कर रही है, कल मुझको दे बोलकर। सुबह हो गया, सुबह ना उठाने से पहले उनकी बेटी उठकर, मम्मी आज मेरा बर्थडे, मेरा फ्रेंड्स आने वाला है, हाँ यस यस हैप्पी बर्थडे करके बोली। तो ठीक है तू ना करा, मैं तब तक है ना सब रेडी करता हूँ। आया क्या, सब आया क्या? क्या नहीं, आने वाले, तू रेडी, तू रेडी हो जा करके बाथरूम में भेज। और वो टेबल पर है ना सब खाली बर्तन थे, ये देखिए सब कुछ रेडी है बोलकर उसको भेजी थी। और घुटने टेक कर है ना, आंसू बहाते हुए रो रो कर, प्रभु तूने जो कुछ भी मैं मांगा वो सब कुछ दी प्रभु, आज बर्थडे तू बहुत अच्छी तरह से चला रहे प्रभु, धन्यवाद 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 बोलकर आंसू बहाते हुए धन्यवाद कर रही है। वो दुख आप एक बार है ना समझो। बच्चे लोग, एक ही बेटी है, पिता नहीं है, तो फिर वो बेटी को उस समय में वो रुला नहीं सकती है, और किसी से पैसा मांगने मांग नहीं सकती है, उनके पास नहीं। वो स्तुति कर रही थी, धन्यवाद कर रही थी, तो डोर बेल रैंग हो गया, घंटी बजा डोर का, दरवाजे का। तो ये बेटी बाहर आई है, डोर बेल घंटी बजा रहे, पर माँ है ना प्रेयर में बैठी है बोलकर वो दरवाजा खोलने के लिए गई, तो सामने कोई भी नहीं है।
पर है ना सामने एक बहुत बड़ा बास्केट रखा है उधर। हालेलुया। मम्मी प्रेयर में बोलकर वो है ना बास्केट है ना खींचने का कोशिश कर रही, अंदर लेने का कोशिश कर रही। उतने में मम्मी है ना प्रेयर से उठ गई। उठने के बाद क्या हो गया इधर, क्या क्या खींच रहे, बोल तो पता नहीं, कोई तो दरवाजा, वो डोर बेल, वो घंटी बजाए तो दरवाजा खोला तो बास्केट है, तो कोई तो नहीं है बोलकर मैं खींच रही बोला, तो बास्केट लेके खोल के देखी तो जो जो लिस्ट में लिख के रखी थी ना, वही कंपनी का केक, वही कंपनी का वेफर, वही कंपनी का चॉकलेट्स, जो जो आइटम्स लिखी थी ना, वो सब कुछ वो बास्केट में है। हालेलुया, हालेलुया। पिता, आपको शायद इस संसार में पिता नहीं होगा लगता है। आपका परिवार में जो बड़े हैं आपका जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते होंगे, उनके पास वो क्षमता नहीं हो सकता है लगता है। आपका परिवार आपका प्रयास को, आपका मेहनत को वो लोग समझते नहीं रहेंगे, ये हमारा जरूरत को पूरा नहीं करता है बोलकर ऐसा समझते रहेंगे। पर टेंशन होने का या फिर चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता है, हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी अगुवाई करेगा, वो कुछ भी गति होने नहीं देगा। ये साल में आपको कुछ भी गति नहीं होगा। जिस समय में जो चाहिए बराबर प्रभु देगा और वो रिचली देगा। हालेलुया। कुछ भी गति नहीं होगा। मांगने का जरूरत आपको पड़ेगा नहीं दूसरे से, जो भी है पिता से मांगो। एक बहुत बड़ा राजा है, किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है, जो है ना आधी रात को राजा को उठाकर मुझ कुछ भी चाहिए, खाने के लिए चाहिए या पानी चाहिए या फिर चॉकलेट चाहिए बोलकर, कौन उठा सकते है उसको? एक बेटी ही राजा को उठाकर मुझको चॉकलेट चाहिए, पानी चाहिए, भूख लग रहा है, ऐसा बोल सकती है। वो हिम्मत किसी को भी नहीं है, बेटी को और बेटे को ही है। हालेलुया। हाँ, ये रात के समय में 1:30-2 बजे बर्गर बोलती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता का ड्यूटी, कर्तव्य क्या है बोलो तो, जो चाहिए वो देने का। और हम लोग देखेंगे तो पिता का मन कैसा होता है। अभी 2 पुत्र है, एक पुत्र पिता के पास आकर संपत्ति में मेरा भाग मुझको दे दे करके बोलता है, जैसे कि ये कमा के रखा बोलकर, ठीक है। क्यों बोलो तो उसको ना घर में रहने का पसंद नहीं है, बाहर दोस्ती है उसका, दोस्त लोग का बात को सुनता है। दोस्त लोग है ना, ऐसा ना, दोस्त लोग है ना बिगाड़ने का काम करते। क्या करते मालूम है? दोस्त लोग मुझको बोलते थे तेरा माँ बाप लोग कमाते है बाबा, अय्याशी कर, एंजॉय कर, बाद में तो जब वो लोग बूढ़ा होगा तो तभी वो लोग को देखना करके बोलते। కొంచెం అట్లా బయటికి తీసుకొని వెళ్ళరా। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखेंगे तो वो पिता के पास जाकर संपत्ति मांग रहा, उसके दोस्त लोगों के बातों को सुनकर, वो अय्याशी को चाहकर, वो दोस्त लोगों को खुश करना चाहता है। दोस्त लोगों का बात ही उसको सही लगता है। बहुत सारा लोगों को माँ बाप लोगों का बात अच्छा लगता नहीं। घर में भाई लोगों का बात या फिर माँ का बात या बड़े बहन लोगों का बात अच्छा लगता नहीं, बाहर दोस्त लोगों का बात अच्छा लगता है। वो लोग के साथ में घूमना, वो लोग के साथ में अय्याशी करना, चरस गांजा पीना, वो इंजेक्शन ड्रग्स लेना, नाच गाना, वो अच्छा लग रहा है लोगों को। इसको ना वही अच्छा लग रहा है। पिताजी हमेशा डांट रहा है, ये उसके साथ क्यों घूम रहा है रे, इतना लेट घर पे क्यों आए रे, किधर गया बोलकर डांट रहा है, कभी कभार मार रहा है। तो उसको इधर अच्छा नहीं लग रहा है। वो ना झगड़ा करने लगा। झगड़ा करके क्या बोलता है, मेरा प्रॉपर्टी मुझको दे दे, जैसे कि ये कमाया। हम लोग को मांगने का हक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी कानून है, क्या करके मालूम है, माँ बाप लोग अगर प्रॉपर्टी दिया तो भी, यदि माँ बाप लोगों को नहीं देख रहे, उनको सता रहे, तो माँ बाप लोगों को प्रॉपर्टी वापस चले जाएगा। अभी रूल निकला है, कुछ 2 साल के 3 साल हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कुछ नाराज होने का जरूरत नहीं है, जो बड़े उम्र के लोग हैं, आप लोग सेफ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ,
ये ना दोस्त लोग अच्छा लग रहे हैं उसको, दोस्त लोग को खुश करने का काम करता है। अरे जिसने ना लाइफ दिया है, उधर है ना लिखा गया है कि ही गेव इज लिविंग टू देम, यानी उसका पूरा जिंदगी बच्चों को बांट दिया बोलता है। यानी जिंदगी भर मेहनत कर कर जो कमाया था ना, उसमें 2 भाग करके दिए। कभी कभार है ना माँ बाप लोग खाना भी नहीं खाते पर बच्चों को देते हैं। रात में बहुत सारा माँ लोग क्या करते हैं बोले तो बच्चों को दे देते हैं, जो थोड़ा वो लास्ट में बच जाता है वो मिक्स करके खा लेते हैं। बच्चे लोग को ऐसे ही गेव इज लिविंग, उसका जीवन को दे दिया बोलता है। कभी भी है ना माँ बाप लोगों को ऐसा इंसल्ट करना नहीं चाहिए। हालेलुया। देखेंगे तो वो क्या कर रहा है बोलो तो दोस्त लोगों को खुश कर रहा है, पर जिसने अपना जिंदगी को दिया है, जो है ना उसका फ्यूचर के लिए पूरा मेहनत कर रहा है, पूरा प्रयास कर रहा है, उसको उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको उल्टा बात कर रहा है अपना पिता को। हम लोग है ना किसको खुश करना करने के लिए कोशिश कर रहे, प्रयत्न कर रहे, एक बार है ना ध्यान देना चाहिए हम लोग। अरे जो हमारे पास है, जो हमारे लिए खड़े हैं, हम लोग उनके बारे में सोचना चाहिए। आप समझ रहे हो? अरे बाहर वो हमारा अभी एग्जाम्पल के लिए बाहर कैसा है मालूम है? वो दारू पीने वाले लोग को ना उनके दोस्त लोग दारू पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे। वो गुटखा खाने वाले लोग हैं, थोड़ा गुटखा एक पैकेट देना बोलो तो देंगे, एक सिगरेट दे बोलो तो देंगे, तंबाकू खाने वाले को तंबाकू देंगे। देने का क्या, वो बना के भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। पर वही जब है ना तुमको कुछ तकलीफ आया, ये थोड़ा पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम है, बुखार है, पैसा दे बोलो तो नहीं है बोलेगा वो। बराबर है, मुसीबत में कोई भी काम नहीं आता है। पर तुम इतना बुरा होने के बाद भी, माँ बाप लोगों को इतना सताने के बाद भी, उनका अपमान करने के बाद भी, जब है ना तुम्हारा हालत हालत खराब होगा तो माँ बाप लोग ही आएंगे। हालेलुया। उस समय में पिता कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, पर है ना तुम्हारा इलाज कराएगा। वो चाहिए तो जान भी दे देगा। हम लोग वो लोगों को खुश करना है, पर है ना दुनिया को खुश करने के लिए जा रहा है। ये ना वो लोग को खुश करने के लिए जी रहा है, और दूसरी बात पिता पिता से झगड़ा कर कर संपत्ति को लेकर चले गए दूर देश में, अय्याशी किया, जुआ खेला, दुर्व्यापार किया, पूरा प्रॉपर्टी को बर्बाद करके रख दिया, और सुअरों को चराने का काम कर रहा है वहां पर। और पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है, सुअर लोग जो खा रहे हैं वो खा रहा है। हाँ, बहुत सारा लोग है ना जो बकरी भी नहीं खाता है वो खाते। प्रेज द लॉर्ड। तंबाकू है ना, बकरी भी नहीं खाता है बोलते, बकरी है ना, बकरी बकरा, ओके, वो सब पत्ते को खाते बोलते, पर तंबाकू नहीं खाता है बोलते। बराबर है आंटी। अभी अपना लोग है ना, वो तो वो उड़ाऊ पुत्र, वो खोया वो पुत्र, सुअर जो खाता है वो तो खा रहा है, पर अपना लोग है ना जो सुअर और जो जान बकरा नहीं खाता वो भी अपना लोग खाता है, कुछ लोग तंबाकू गुटखा। दो दो बकरी को दो, खाएगा क्या, देखो गुटखा दो। प्रेज द लॉर्ड। वैसा भयंकर स्थिति में पेट भर के खाना नहीं। और इधर है ना एक तरफ से ना पिता, वो तो गया, जाते वक्त है ना वो पिता को, वो पिता है ना उसको रोका नहीं, क्योंकि रोक नहीं सकता है। बहुत समझाया, ठीक है, बहुत उसको चेतावनियों को दिया, ताड़ना दिया, पर वो सुन रहा नहीं। वो ना उल्टा बात कर रहा। अभी ऐसा पोजीशन आया है कि कुछ तो ना बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, दुर्घटना होने वाला है, सुनने वाला नहीं। 2 बच्चे लोग हैं, हाँ, वो परिवार में ना बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, ये सुनने वाला नहीं बोलकर वो पिता देखो कितना अच्छा है, वो जीते जी क्या किया बोलो तो संपत्ति को बांट दिया। मरने के बाद देते ना, विरासत मरने के बाद मिलता है, पर मरने के बाद में क्या मरने के बाद क्या होगा, दोनों में झगड़ा हो सकता है, इसलिए अभी मैं डिवाइड कर दूं बोलकर डिवाइड कर दिया। वो लेके गया, और पिता यहाँ पर रहना चुपचाप बैठा है, वो जाते वक्त कुछ बोला नहीं। कुछ लोगों को जाते तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते, क्यों मालूम है, उनको बोलेंगे रखेंगे तो कलीसिया में गड़बड़ी होता है वो लोगों से। थोड़ा बाहर जाएंगे तो दुनिया देखेंगे,
पिता का प्रेम क्या है और दुनिया का प्यार क्या है, दुनिया का पोजीशन क्या है, उसको थोड़ा मालूम पड़ेगा। इसलिए ना कभी कभार है ना चुप रहना पड़ता है। चुप रहा इसका मतलब ये नहीं कि पिता को बेटे के ऊपर प्यार नहीं है बोलकर। एक तरफ से अच्छा नाम कमाया एरिया में, परिवार का अच्छा नाम है, और घर में तो इतना सारा समस्या है। हाँ, आप में से बहुत सारा लोगों का पोजीशन शायद ऐसा होगा, बाहर अच्छा नाम है पर घर में अशांति है, घर में सुनता नहीं। ये पिता है ना, मुंह से ना कुछ भी बोल नहीं पाता है, चुपचाप रहता है ऐसे ही। किसी को बाहर सोसाइटी में बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो इज्जत जाएगा। अभी यहाँ पर बेटे को बोल नहीं सकते, वो सुनता नहीं। यदि उसको रखे तो क्या मालूम, दोनों भाई लोग के बीच में झगड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा कयून और एबिल के तरह परिस्थिति हो सकता है। ऐसा बोलकर है ना पिता चुपचाप है। वो पिता तो सॉरी वो बेटा तो गया, पर पिता है ना यहाँ पर वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। बहुत मन खींच रहा है, दिल खींच रहा है, रात भर वो बेटे का ही ध्यान है, वो बेटे का ही ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। मैं ना एक स्टोरी सुना था, क्या मालूम है, एक लड़का है ना ऐसे ही पिता के बारे में हमेशा डांटता है बोलकर पिता पर है ना गुस्सा रखकर, मुझको घर पे नहीं रहना है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है बोलकर भाग गया बोलता है। तो 2 साल के बाद है ना उनका कोई तो पहचान वाला वो लड़के को देखा, बोलता है उधर, अरे तेरा पिता हमेशा तुझे याद करता है, तुझे ढूंढ रहा है बाबा, तू वापस घर पे लौट कर आ करके बोला। तो नहीं नहीं, वो हमेशा डांटते रहता है, मुझसे प्यार ही नहीं करता है वो। हाँ, मेरे मेरे बारे में ध्यान ही नहीं देता है, बाहर सब लोगों से अच्छा बात करता है, मुझसे तो प्यार ही नहीं करता, हमेशा डांटते रहता है, द्वेष करता है, नफरत करता है मेरे से। ऐसा करके बोल, नहीं रे बाबा, तेरा बाप तेरे लिए तो जी रहा है, सब कमाया किसके लिए, तेरे लिए। बोला तो नहीं, एक काम कर, एक काम करो, मैं ना कल आऊंगा, मेरा घर के सामने जो झाड़ है ना, वो झाड़ में ना एक है ना व्हाइट कलर का पेपर बांध के रखने को बोलो। मैं पहला आके वो झाड़ को देखूंगा, अगर पेपर बांधा होगा तो ना मैं घर पे जाऊंगा, नहीं तो मैं वापस लौट कर आऊंगा करके बोला, बोलता है। तो वो इन्होंने जाके वो लड़के के बाप को बोला। उन्होंने क्या किया बोला तो वो पेपर है ना बांधा। ये लड़का जब सुबह आके देखा ना, क्या देखता है बोला तो वो पूरा पेड़ है ना व्हाइट कलर के पेपर से पूरे तरह से भर चुका है, बोलता है। वो बेटा एक पेपर बांधने को बोला है, ये पिता है ना रात भर सब पेपर्स को बांध रहे, बाबा एक पेपर क्या तेरे लिए सबके सब झाड़ को भर दूंगा व्हाइट पेपर से, तू सिर्फ लौट कर आ मेरे पास, तू सिर्फ लौट कर आ, मुझे तू चाहिए बोलकर रात भर सोया ने पेपर्स बांधते हुए। हालेलुया। ये पिता का प्यार होता है, मुंह खोल के ना बोलता नहीं। एक बेटा चले गया बोलो तो वो कैसा फील होगा। मैं ना एक बार पुणे भाग गया था, मेरा बाप ढूंढ ढूंढ के वहां पर आया था। होटल में ना प्लेट साफ करते बैठा था मैं, दिन में 40 रुपया पगार था, वो 40 रुपया पूरा सिगरेट में खत्म हो जाता। मेरा बाप देखे वो प्लेट धोते हुए मेरे को देख के रो, बहुत भयंकर रोया उस समय में सबके सामने। पिता जो है अपना फीलिंग्स को ना बाहर बोलता नहीं, एक्सप्रेस नहीं करता है। चाहे वो खुशी होने दो, चाहे वो दुख होने दो, चाहे नुकसान होने दो, फायदा होने दो, ऐसे ही रहेगा, चुप ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पिता को प्यार नहीं है बोलकर। पिता इधर है ना वेट कर रहा है, वो आएगा आएगा, बहुत कुछ सोच रहा है। थोड़ा उसको मैं रोकता तो अच्छा होता था, पर रोकता तो इधर ज्यादा प्रॉब्लम होता था, वो सुनता नहीं था। बाहर कैसा है क्या पता नहीं, दुनिया बाहर अच्छा नहीं है, वो जिंदा है या मर गया है, ये किधर काम कर रहा है, किधर रह रहा है, पता नहीं उसको, उसका जीवन कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा बोलकर है ना सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है। शायद उसका बात सुनता तो अच्छा होता था, मेरी आंखों के सामने तो रहता था, ठीक है प्रॉपर्टी लेके गया तो गया, दूसरा देश में क्या इधर ही किधर तो रहता तो अच्छा होता था ना। वो लड़की से मैं प्यार करता हूँ, वही लड़की चाहिए बोलकर जब बोला तो ठीक है बाबा करके ले, अगर मैं बोलता तो अच्छा होता था, क्यों ऐसा गया बोलकर हर दिन है ना उसी के सोच में, रात में नींद नहीं आ रहा है। पिता है ना इधर बूढ़ा है, पिता का उम्र कितना रहेगा, अभी वो संपत्ति लिया है, प्रॉपर्टी लिया है, बोला तो मांगने की स्थिति में है, बोलते कम से कम 30 साल तो रहेगा ना। 30 साल का लड़का है, 2 बेटा है, बोला तो ये पिता का उम्र कितना रहेगा, बूढ़ा ही रहेगा ना, 60 साल रहेगा ना। हाँ, 50 60। अब भी 50 है आंटी, उन दिनों में बहुत लेट शादी करता था।
हाँ, अभी 15, 16, 17 में शादी कर रहा है। हाँ, नहीं अभी कर रहा है, पहला जो लेट करते थे। हालेलुया। हाँ, मेरे को ना कितना सारा लोग ये शादी करने का ही करके बोलते हैं, आधार कार्ड मंगवा के लेता हूँ मैं। सच में लगभग शायद दो दो शादी है ना, मैं नहीं कर सकता हूँ बाबा बोल, नहीं तो मेरे ऊपर केस होगा, मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखेंगे तो रात भर है ना उसके सोच में, पिता का उम्र 60 है, ये लौट कर आएगा क्या, मैं इसको फिर से देखूंगा क्या बोलकर देख रहा है, क्योंकि उम्र जा रहा है। बेटे के पास पूरा लाइफ है, पर पिता के पास है ना आयु नहीं है, उम्र नहीं है। जब बेटा बहुत भयंकर दुर्स्थिति में आया, तब है ना अपने आपे में आया बोलता है। क्यों बोलो तो खाने के लिए नहीं है, बहुत बेकार लाइफ जी रहा है, दरिद्रता में है, अपमान में है, बहुत भयंकर श्राप अनुभव कर रहा है। उस समय में उसको अपने आपे में आया बोलता है, मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, जिनके पास बहुत सारा नौकर लोग हैं, जिनको खाने के लिए पेट भर के भोजन है और बचता भी है, भरपूरी है जिनके पास, वो पिता का मैं बेटा हूँ। हालेलुया। हम लोग कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बेटे और बेटियां है। चाहे हम लोग दरिद्रता में रहे, कौन से भी स्थिति में रहे, चाहे श्राप हो, पाप हो, कहीं पर भी रहो, कौन से भी दलदल में रहो, चाहे तुम लोग जंगल में जानवरों के साथ में रहो, तो भी तुम्हारा जो पहचान है, तुम लोग कौन है मालूम है, मैं कौन हूं मालूम है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बच्चे हैं हम लोग। ये जानना चाहिए हम लोग, ये पहचान होना चाहिए। हालेलुया। मैं जाऊंगा पिता के पास, पिता स्वर्ग के विरुद्ध में तेरे सम्मुख में मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर करके मैं क्षमा मांगूंगा, तेरे मजदूरों में से एक के तरह मुझको अपना लेकर के बोलूंगा। ऐसा मन में निर्णय लेकर जा रहा है। दूर से पिता देखा, प्रेज द लॉर्ड। उनको कोई भी नहीं पहचाना, पर पिता ने दूर से ही पहचान लिया। पिता का उम्र बहुत बड़ा है, पिता का जो आंख है शायद उतना स्पष्टता से रह सकता है क्या, और इसका पूरा हुलिया बदल गया है, इसका कपड़ा बदल गया है, ठीक है, ये पूरा बड़े बड़े दाढ़ी से आया है, मूंछ रखकर आया है, तो दूर से पिता देखकर पहचान लिया बोलता है, सही तरह से दिखता नहीं तो भी। अब पिता कितना सालों से वही रास्ते में देखता होगा, और वो उनका वो जो बेटे का चेहरा मन में रहा होगा, जो दाढ़ी और मूंछ पूरी तरह से भर गया, उसका कपड़े विपड़े सब बदल गए, उसके पास जो उसका चप्पल था वो नहीं, दूसरे चप्पल है, वो पूरी तरह से उसका हुलिया बदल गया है, पर है ना दूर से देखा बोलता है, दूर से। हालेलुया। दूर से देखकर क्या किया, दौड़ते हुए गया बोलता है। एक बार सोचो, जिसके पास बहुत सारे नौकर लोग हैं, बहुत सारे नौकर लोग हैं, जिनका उम्र बहुत बड़ा है, ओके बूढ़ा हो गया है, वो व्यक्ति दौड़ते हुए जाना, भागते हुए जाना, एक बार सोचो कैसा रहेगा वो सीन। वो भाग रहा है बोलो तो सारा सेवक लोग नौकर, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, एक बूढ़ा व्यक्ति भाग रहा है। अभी हमारे बीच में अगर समझो चंद्रमा माँ जी भाग रही है, एक बार सोचो, एक बार सोचो कैसा रहेगा। वो भाग रही है, अपना अंकल है, भास्कर अंकल है, वो भाग रहे हैं बोलो तो एक बार सोचो, अरे इतना बड़ा उम्र का आदमी भाग रहा है, कुछ तो क्या है, क्या हुआ बोलकर। वो ऐसा सोचा नहीं कि मैं भाग रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे, मैं अपना डिग्निटी को मेंटेन करना है बोलकर ये नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, कौन क्या बोलेंगे बोलकर वो भी नहीं सोचा, मेरा बेटा वापस आ गया। हालेलुया। मेरा बेटा वापस आ गया बोलकर भागते हुए उसके गले लगकर उसको चूमने लगा। और जैसे ही बेटा बोलता है, पिता स्वर्ग के विरोध में तेरे सम्मुख में मैंने पाप किया है, अपने मजदूरों में से एक के तरह मुझको रख ले बोलता है, बोला तो ए दल। वो बोलने से पहले ही पिता बोलता है अपने सेवक लोगों को बुलाकर, ये जो मेरा बेटा मरा था ये फिर से जिंदा हो गया, इसके वस्त्र को फिर से लेकर आओ, इसके पैर में जूतियां लेकर आओ, इसके उंगली में अंगूठी को डालो, रिंग को डालो करके बोलता है। हालेलुया। पिता है ना गले मिलता है। हम लोग है ना फिर से पिता से मिलने के लिए सिर्फ मन में हम लोग है ना निर्णय लिए, पश्चाताप किए तो बस हो गया। दूर से देखकर पहचान लेता है पिता, इसका चेहरे में ना बदलावट आया है,
इसका फीलिंग्स में ना बदलावट आया है, इसका चाल में ना बदलावट आया है, पश्चाताप इसमें मुझको दिख रहा है बोलकर हम लोग है ना परमेश्वर के और सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए 100 कदम दौड़ते हुए आएगा, चलते हुए नहीं आएगा, दौड़ते हुए आएगा। हालेलुया। पिता अपने को अपना लेगा, पूर्व स्थिति परमेश्वर हमको फिर से देगा, वो अधिकार वो महिमा परमेश्वर फिर से देगा। ये पिता का मन है। पिता हमको ये साल भर है ना अगुवाई करेगा, जिस मार्ग में हमको चलना होगा उस मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। पिता क्या करता है? हमको जो भी चाहिए वो सब कुछ देता है। और दूसरा क्या करता है? ताड़ना देता है। क्यों ताड़ना देता है बोलते हो? हमसे प्रेम करता है, उसके वजह से ताड़ना देता है। वो ताड़ना देते वक्त है ना हमको दुख ही होता है, मजा नहीं आता है, अपने को दुख ही होता है, पर बाद में उससे लाभ होता है अपने को। इसलिए हम लोग पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। यदि वो खोया हुआ पुत्र के तरह गया तो फिर नो श्राप में पड़ना पड़ेगा। पर यदि भटक कर फिर से हम लोग पश्चाताप कर कर आएंगे तो पिता फिर से हमको अपना लेगा, पिता हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कैसा? एक पिता के तरह सब कुछ देगा। कभी भी कुछ गलती हो गया तो यदि क्षमा मांगोगे प्रभु क्षमा करेगा, सही रास्ता हमको बताएगा, ताड़ना देकर सही रास्ता बताएगा। ये मार्ग है ना हमारे भलाई के लिए होगा। हालेलुया।